मेरे प्रिय मित्रों, मानव इतिहास के प्रारंभ से ही मनुष्य के सामने एक सवाल खड़ा है और वो है दुख। दुख आज भी मनुष्य के लिए एक रहस्य है। सवाल करते हैं, दुख का अर्थ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, दुख क्यों है, और विशेष करके जो निर्दोष हैं, जो धार्मिक हैं, जो आध्यात्मिक हैं, उनके जीवन में दुख क्यों होना चाहिए। कई लोग सवाल करते हैं, स्वामी जी, हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीते हैं, तब भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। प्रभु हमें जवाब देता है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहता है, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। फिर एक बार मैं आपके लिए दोहराना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रिय मित्रों, प्रभु डांटता है, फटकारता है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने जिन नबियों को चुना उन्हें डांटता है और फटकारता है। प्रभु ने जिन राजाओं को अभिषिक्त किया, प्रभु उनको डांटता है और फटकारता है। प्रभु यीशु स्वयं अपने शिष्यों के अगुआ पेतरुस को डांटते हैं और फटकारते हैं, कहते हैं, हट जाओ शैतान। प्रभु हमें डांटता है विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा, विभिन्न अनुभवों के द्वारा। प्रभु हमें दंड भी देता है, लेकिन वो दंड हमें नष्ट करने के लिए नहीं है, हमें बर्बाद करने के लिए नहीं है। पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने जिन नबियों को चुना था उनको डांटा फटकारा, जिनको अभिषिक्त किया था उन राजाओं को प्रभु ने डांटा और फटकारा। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों के अगुआ पेतरुस को डांटा फटकारा, कहा कि हट जाओ शैतान। प्रभु हमें डांटता है, फटकारता है, लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा। प्रभु हमें दंड भी देता है, लेकिन हमें बर्बाद करने के लिए नहीं। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में पढ़ते हैं, आदम और हेवा के पुत्र काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की और प्रभु ने उसे दंड दिया, श्राप दिया। और काइन कहता है प्रभु से कि जो मुझे देखेंगे वे मेरा वध करेंगे, लेकिन प्रभु उसे जवाब में कहता है कि जो काइन का वध करेगा मैं उससे 7 गुना बदला लूंगा। प्रभु हमें दंड देता है, लेकिन हमें नष्ट करने के लिए नहीं, हमें सिखाने के लिए। मित्रों, दुख प्रेम का चिन्ह है। कई लोग दुख को एक गलत चीज समझते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है, दुख प्रेम का चिन्ह है। पति अपने पत्नी के लिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माँ बाप के लिए दुख उठाते हैं, मित्र अपने मित्र के लिए दुख उठाता है। ये सत्य है। वास्तव में दुख प्रेम का चिन्ह है। कई लोग दुख के बारे में गलत धारणाएं अपने मन में रखते हैं। वास्तव में दुख प्रेम का एक सशक्त चिन्ह है। पति अपने पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माँ बाप के लिए दुख उठाते हैं। ये जीवन की वास्तविकता है। एक मित्र अपने मित्र के लिए दुख उठाता है। ये जीवन की वास्तविकता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। यानी प्रभु यीशु का इस संसार में आने का मुख्य कारण ईश्वर का प्रेम है। और ईश्वर का प्रेम हमें सर्वोत्तम रूप से, एक महान चिन्ह के रूप में, एक महान प्रमाण के रूप में कलवारी पहाड़ पर के उस क्रूस पर मिलता है। प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने अपने अनोखे, अनूठे, असीम प्रेम को प्रकट किया है। क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु सारे संसार को क्या संदेश देते हैं कि मैं तुमको प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु के शिष्यों में एक ही शिष्य उनके साथ था जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे। वो थे यूहन्ना। यूहन्ना अपने पत्र में, पहले पत्र के अध्याय 3 में लिखते हैं कि देखो पिता ने हमसे कितना प्रेम किया।
तो प्रभु के उस बलिदान के द्वारा ईश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। प्रभु के इस त्याग के द्वारा, उस दुख भोग के द्वारा हमारे सामने ईश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। और मैं आपको बताऊं, हमारे जीवन में भी ईश्वर का प्रेम हमारे दुखों के द्वारा प्रकट होता है। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु यीशु के बारे में संत पौलुस कहते हैं कि पुत्र होने पर भी दुख सहकर वो आज्ञा पालन सीखा। पुत्र होने पर भी दुख सहकर वो आज्ञा पालन सीखा। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को भी दुख से नहीं बख्शा। ईश्वर ने अपने पुत्र को भी दुख से नहीं बख्शा। तो आप और हम जो उनके प्रेम में हैं, कैसे दुख से बच सकते हैं? हम कलीसिया के इतिहास में पढ़ते हैं कि कलीसिया में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं जिनके जीवन में प्रभु यीशु के दुखों को गहराई से अनुभव करने का उनको मौका मिला। प्रभु यीशु की संत तेरेसा का उदाहरण लीजिए। 25-26 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। पूरी युवावस्था उन्होंने दुख में बिताया, लेकिन उन्होंने उसे ईश्वर के प्रेम के चिन्ह के रूप में ग्रहण किया। हम कई संतों के जीवन में देखते हैं कि उन्हें प्रभु यीशु के शरीर के वे घाव अनुभव करने का मौका मिलता है, जिसको हम पंचक्षत कहते हैं। यानी प्रभु यीशु के 5 मुख्य घाव उनके शरीर में प्रकट होते हैं। संत पादरी पियो का उदाहरण लीजिए। उनके शरीर में, उनके हाथों और पैरों में और सिर पर प्रभु यीशु के घाव प्रकट हो जाते थे और उससे खून बहता था। आज के जमाने में भी कई पवित्र नर नारियों के शरीरों में प्रभु यीशु के घाव कभी कभी प्रकट हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कि प्रभु जिसको प्यार करता है अपने दुख में सहभागी बनाता है। प्रभु जिसको प्यार करता है अपने दुख भोग और अपने दुख में सहभागी बनाता है, ताकि उसके दुखों के द्वारा संसार की मुक्ति हो। जिस तरह प्रभु यीशु के घावों के द्वारा, जैसा कि इसायास नबी के ग्रंथ में और पेतरुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, हमारे घावों के द्वारा संसार भला चंगा हो जाए। और इसीलिए प्रभु जिसको ज्यादा प्यार करता है उसको ज्यादा दुख भी देता है। हमारे देश के उस महान संत अल्फोंसा का उदाहरण लीजिए। उनका संपूर्ण जीवन विशेष करके युवावस्था से दुख में बीता और उन्होंने लिखा है कि दुख के सेज पर मुझे यीशु के प्रेम का गहरा अनुभव मिला है। और उन्होंने दुखों को प्रभु के चुंबन कहा है। यानी दुखों के समय उनको प्रभु के चुंबन का अनुभव हुआ है। हर दुख के द्वारा उनको प्रभु का चुंबन प्राप्त होता था। कितना गहरा अनुभव है, कितना गहरा विचार है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें समझाते हैं। तो प्रभु जिसको प्यार करता है उससे ज्यादा दुख देता है। मैं अपने जीवन की ओर देखता हूं, मेरे जीवन में आजकल बहुत ज्यादा दुखों का अनुभव करने का मौका मिलता है और उन सारे दुखों के द्वारा मैं महसूस करता हूं कि प्रभु मुझे बहुत प्यार करता है। एक बार एक बहन कह रही थी कि जब मेरे जीवन में दुख नहीं होता है तो मैं प्रभु से सवाल करती हूं कि आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करते। यानी वो बहन इस बात को मान लेती है कि दुख प्रभु के प्रेम का एक गहरा और सशक्त माध्यम है, चिन्ह है। हम इसायास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 के वाक्य 10 में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। पवित्र वचन विपत्ति को भट्टी कहा है। पवित्र वचन विपत्ति को भट्टी कहता है, वो भट्टी जिसमें हम परिष्कृत हो जाते हैं। जिस तरह धातु परिष्कृत होते हैं उसी तरह हम भी दुखों की भट्टी में परिष्कृत हो जाते हैं। और प्रभु चाहता है कि हम परिष्कृत हो जाएं, हम चमके, हम और सुंदर बने, हम और सुशील बने, हम आंतरिक रूप से सुंदर बने, आंतरिक रूप से महान बने। इसीलिए प्रभु हमें दुखों की भट्टी में गिरने देता है, दुखों की भट्टी में गिरने देता है। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया है, इस दुख से क्यों गुजरने दिया है।
मैं अतीत की ओर मुड़कर देखता हूं तो आज मैं समझता हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्यों दुख होने दिया है, ताकि प्रभु मुझे महान बनाए। कहा जाता है कि एक बार दो पत्थरों के बीच में संवाद चल रहा था। एक पत्थर जो मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था, जो सीढ़ी बना हुआ था, और दूसरा पत्थर जो मंदिर के अंदर रखा हुआ था, जो मूर्ति बना हुआ था। बाहर के पत्थर ने आवाज दी और कहा कि देख भाई देख, ये कैसा अन्याय है, लोग मुझ पर जूते चप्पल रखते हैं लेकिन तुझ पर माला पहनाते हैं। तो अंदर के पत्थर ने जवाब में कहा, देख भाई देख, तुमने देखा है कि जब मैं उस मूर्तिकार के यहां पे पड़ा था, उसने कितनी बार बेरहमी से अपनी छेनी से मुझ पर प्रहार किया और इसलिए लोग मुझ पर माला पहनाते हैं। कितनी सुंदर बात है। प्रभु हमें दुख देता है ताकि हम और शुद्ध बने और महान बने। संत पेतरुस अपने पहले पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 7 में कहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आपको दुख झेलना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ण भी तो, सोना भी तो आग में तपाया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और आपका विश्वास सोने से कितना मूल्यवान है और इसलिए जरूरी है कि वो दुखों के द्वारा परखा जाए। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 में पढ़ते हैं कि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है, अग्नि में स्वर्ण की परख होती है, दीनहीनता की घरिया में प्रभु के कृपा पात्रों की। प्रभु अपने दिए हुए दुखों के द्वारा हमें शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 5 से 8 में संत पौलुस कहते हैं कि कौन पुत्र है जो पिता से दुख नहीं झेलता है, दंड नहीं प्राप्त करता है। अगर उसको परिवर्तित होना है, बदलना है, तो उसको पिता से दंड प्राप्त करना अनिवार्य है। उसके वाक्य 5 और 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। तो प्रभु से जो दंड हमें प्राप्त होता है वो हमारे विनाश के लिए नहीं है, हमारे विकास के लिए है, हमारे अनुशासन के लिए है। दंडों के द्वारा, दुखों के द्वारा प्रभु हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, सच्चे स्वतंत्रता के मार्ग पर चलने के लिए हमें सिखाता है। वास्तव में यही वास्तविकता है। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 30 में प्रभु कहते हैं, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर के द्वारा दिए गए दुख हमारे विकास के लिए है, हमारे अनुशासन के लिए है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 19 में आगे प्रभु हमसे कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। 2 बातें प्रभु हमारे सामने रखता है। पहली बात, प्रभु कहता है इसलिए उत्साही बनो, और दूसरी बात प्रभु कहता है इसलिए पश्चाताप करो। यानी हमारे जीवन में जब दुख विपत्तियां आ जाती हैं तो हमें सबसे पहले उत्साही बनना है। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 34 में पढ़ते हैं कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जब जीवन में दुख आ जाते हैं, ये बात हमारे मन और हृदय में पूरी तरह से स्पष्ट प्रकट हो कि प्रभु हमसे दूर नहीं है, प्रभु ने हमें त्यागा नहीं है, प्रभु हमको प्यार करता है और इसलिए हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि प्रभु कहता है कि हमें उत्साही बनना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु स्वयं हमसे कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर इतने सारे संकट आ जाएंगे, प्रभु कहता है अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त हो जाएगा।
अंत तक ईमानदार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। हम प्रभु यीशु से सीखें। उनके जीवन में इतने सारे दुख संकटों का उनका सामना करना पड़ा, लेकिन वे निरुत्साही नहीं बने। क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर चलते समय वचन हमें बताता है कि प्रभु बार बार जमीन पर गिरे, लेकिन प्रभु टूटे नहीं। उनका उत्साह टूटा नहीं। वो जानते थे कि प्रभु ईश्वर मेरे साथ है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वो ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं, इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। दूसरी बात जो प्रभु हमारे सामने रखता है वो है पश्चाताप करो। हमारे जीवन में दुख और विपत्तियां आती हैं तो हमें दुख तो दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे पाप शायद ही दिखाई देते हैं। हमारी दुर्बलताएं शायद ही दिखाई देती हैं, हमारी अपूर्णताएं शायद ही दिखाई देती हैं। तो जब हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, पहला काम जो हमें करना है, पश्चाताप करें। मेरे जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, दुख आ जाता है, मैं प्रभु के सामने नम्रतापूर्वक कहता हूं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरी कृपा को प्राप्त करूं। मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर। हमें अपनी अपूर्णताओं को महसूस करना होगा, अपनी दुर्बलताओं को महसूस करना होगा। हमें जानना होगा कि प्रभु ने इस दुख के द्वारा मुझे शुद्ध होने का एक अवसर दिया है, और इसलिए दुख के समय प्रभु कहता है पश्चाताप करो। अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने परिवार के लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने पूर्वजों के पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने समाज के लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करें। दुख वास्तव में ईश्वर की ओर से एक आह्वान है पश्चाताप के लिए। और पश्चाताप का अर्थ क्या है? वापस आना, पीछे मुड़ना। हम जानते हैं उड़ाव पुत्र के उस दृष्टांत में, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में, जब उड़ाव पुत्र के जीवन में विपत्तियां आई, जिस देश में वो पहुंच चुका था वहां पर अकाल पड़ा, कोई नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला, खाने के लिए वो परेशान था, दाने दाने के लिए मोहताज था, उसका पेट खाली था। जो फलियां सुअर खाते थे उसे खाने के लिए उसके अंदर लालसा हुई। उस क्षण में उसकी आंतरिक दृष्टि खुल गई, वो होश में आया। उसके इस बात का एहसास हुआ कि मैं कहां पहुंच गया हूं। उसको इस बात का एहसास हुआ कि मुझे उठना है और पिता के भवन की ओर जाना है। मेरे प्रिय मित्रों, दुख ईश्वर की ओर से एक आह्वान है प्रभु की ओर वापस जाने के लिए, ईश्वर की ओर वापस जाने के लिए, एक दूसरे की ओर वापस जाने के लिए, अपनी दुर्बलताओं से बाहर निकलने के लिए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जब दुख आ जाता है पश्चाताप करो। हम जानते हैं पवित्र ग्रंथ हमें बताता है कि पश्चाताप का क्या चमत्कार है। जहां पश्चाताप है वहां अनुग्रह की वृष्टि होती है। जहां पश्चाताप है वहां पे बंधन खुल जाते हैं। जहां पश्चाताप है वहां हमें विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। इसलिए जब दुख आ जाता है तो प्रभु हमसे कहता है हमें पश्चाताप करना है, अपने पापों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के पापों के लिए, अपने पूर्वजों के पापों के लिए, अपने समाज के पापों के लिए। तब हमें दुख से मुक्ति मिलेगी। वास्तव में आप जानते हैं दुखों के द्वारा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाता है, पश्चाताप करना सिखाता है, नम्र बनना सिखाता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो। आइए हम अपनी आंखें बंद रखें। इस समय अपने जीवन के सारे दुखों को याद करें, प्रभु के इन वचनों को याद करें। इन दुखों के द्वारा प्रभु आपको अपने प्रेम का गहरा और बहुत ही निकट का अनुभव देना चाहता है। दुखों को ग्रहण कीजिए, अपने में उत्साह महसूस कीजिए कि प्रभु आपके करीब है, आपसे दूर नहीं है। प्रभु इस समय इन दुखों के जरिए आपको आह्वान करता है कि आप पश्चाताप करें,
वापस आएं, अपनी दुर्बलताओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। फिर एक बार मैं आपके सामने प्रभु का वचन लाना चाहता हूं। मैं जिन सबों को प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। आत्मा पावनात्मा आजा 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 प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा, आकर तू हम पर छा जा, आकर